क्या मान करना पाप है क्या? क्या आपने कभी चिंतन किया था कि भी मान करना पाप है? अब देखेंगे गृहस्थ आश्रम के अंदर कहाँ कहाँ हम विचलित होते हैं, जरा इसे हम देखेंगे। पहले अपने घर परिवार को अपने लेंगे। समझ लीजिए एक परिवार के अंदर माता पिता है, 2 भाई है, 2 बहन है, 2 पुत्र वधू हैं। अब वहां पर उस गृहवास को हम देवलोक भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। ये अपने हाथ में है। कैसे? हर जीव भिन्न भिन्न जगह से यहां आकर जन्म लिया है। सगे भाई के अंदर भी विचार में रात दिन का अंतर रहता है। पुत्र और पिता के अंदर भी विचारों में भिन्नता रहती है। तो उस समय कोई व्यक्ति अपनी आज्ञा चलाता है कि भाई मैं जो कह रहा हूं वैसे इस घर के अंदर चलेगा। जब यह अहंकार आता है कि जो मैं कहूंगा वही चलेगा, तब क्या होता है? उस घर के अंदर धीरे धीरे कलह शुरू होता है। वो कलह शुरू होकर भयंकर रूप लेकर घर के अंदर कभी भी देखो आप झगड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो पिता घर को चलाने वाले जो है सभी की सलाह लेवे कि भाई अमुक कार्य अपने को कैसे करना है, आप सब मुझे सलाह बताइए, तो क्या हो जाएगा? सब व्यक्ति अपना अपना सलाह देंगे और सलाह सुनकर वो पिता कि भाई आप सभी की सलाह मैंने सुन लिया है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से परिवार के हित के लिए अपने ये कार्य करेंगे। तो क्या हो गया? वह घर स्वर्ग हो गया। वहां पर प्रेम भाव सबका बना रहा, कोई तनाव नहीं है। इसी प्रकार समाज के अंदर चले जाइए आप। समाज का जब मीटिंग होता है, अनेक लोग आते हैं और अनेक लोग आकर समाज की उन्नति के लिए विचार विमर्श करते हैं। अब वहां पर वो मीटिंग भी नरक के समान हो सकती है और स्वर्ग के समान भी हो सकती है। कैसे? वहां पर भी देखिए भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न विचार से अपने सलाह देंगे और वहां पर अध्यक्ष का काम होता है सभी की सलाह लेकर समाज का हित का निर्णय देना है। तो उस समय कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अहंकार के कारण, वह निर्णय जब उसको नहीं जचता है तो वे विरोध खड़ा करते हैं। विरोध खड़ा कर करके वे गुट बना लेते हैं और गुट बनाकर उनके मन का काम पूर्ति हो नहीं हो तब तक समाज में झगड़ा शुरू कर देते हैं, कलह शुरू कर देते हैं। लेकिन वे इस बात को नहीं समझते हैं कि भी समाज का काम किसके लिए? हम सबके हित के लिए ही समाज का काम होता है। जब हित का काम करना है, भिन्न भिन्न व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार होते ही हैं, लेकिन हम उसे भूलकर अपने अहम का प्रदर्शन करते हैं,
तो प्रभु इस अहंकार को पाप बताया है। जहां प्रेम भाव नहीं, जिन्होंने बचपन से प्रेम भाव नहीं सीखा, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से सोचना नहीं सीखा, वहां पर अहंकार खड़ा हो जाता है और वह अहंकार विश्व रूप के अंदर बन जाता है। और कोई कोई अपने अहंकार को भिन्न रूप में पुष्ट करते हैं। इस प्रकार मेरे कुल जैसा कोई है क्या? एक कहेगा मेरा पंथी सर्वश्रेष्ठ है, उसके समान क्रिया करने वाला कोई है क्या? बंधु, यह भी एक अहंकार है। कोई खाना पीना बनाने में उस कला को अच्छा सीखा हुआ है तो वो अपना अहम प्रदर्शन करता है कि मेरे जैसे रसोई कोई बना सकता है क्या? मैं चैलेंज करता हूं। बंधु, ये भी अहंकार है। कोई अपना रूप का अहंकार करता है कि मेरा जैसा कोई रूपवान है क्या? यह भी एक अहंकार है। कोई कोई कहते हैं मेरे जैसा व्याख्यान देने वाला कोई है क्या? बंधु, इस प्रकार नाना प्रकार से अहंकार उत्पन्न होता है। इसका मूल कारण व्यक्ति समझता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली दुनिया में हूं तो मैं ही हूं, बाकी सब मेरे से कम बुद्धि वाले हैं। ऐसा जब उनके अंदर सोच बैठता है तो जगह जगह उसका अहंकार रहता है और प्रभु ने इसे पाप कहा है। यह अहंकार भी 4 प्रकार का ज्ञानियों ने बताया है। एक अहंकार आता है और वो शिक्षित 2-4 घंटे के अंदर या 5-10 दिन के अंदर वापस विचार करता है, अरे मैंने अहंकार किया, ये तो पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए। वो मन के अंदर पश्चाताप करता है तो उसका अहंकार वहां समाप्त हो जाता है। किसी किसी का अहंकार 4 महीने तक चलता है और वो नहीं झुकता, तो वह व्यक्ति जब गुरु भगवान समझाते हैं या कुछ ज्ञानियों के वचन पढ़ता है तो चिंतन करके अपने अहं को फेंक कर 4 महीने के बाद पश्चाताप कर लेता है। किसी किसी का अहंकार साल भर रहता है, साल भर भी उसका अहम टूटता नहीं है, और संवत्सरी आता है तो उस समय वो अगर सच्चा प्रतिक्रमण करता है तो अपने अहंकार को फेंक देता है, नहीं तो वह अहंकार को अनंत बहुत तक साथ में लेकर फिरता है। और एक प्रकार का अहंकार जीवन भर रहता है, जैसे दुर्योधन। उन्होंने शब्द सुना, अंधे का बेटा अंधा, और उसके अंदर क्रोध आया, अहम भी आया साथ में कि भाई इस द्रौपदी का मैं एक दिन बदला लूंगा, और जीवन भर उसका अहंकार और क्रोध उसके साथ में रहा। बंधु, यह अहंकार प्रभु महावीर के शासन के अंदर पाप माना जाता है। बंधु, जब हम छोटे मोटे गलतियां करते हैं तो उसे बड़े पाप के रूप में देखते हैं, लेकिन इस अहंकार रूपी जहर को क्या आपने पाप समझा है क्या? तो मैं आपसे विनती करता हूं, जब कभी भी काम आपके घर के अंदर हो, आपके समाज के अंदर हो या धर्म स्थान के अंदर हो, अहंकार को त्याग कर, भाई साहब ये मेरी सलाह है, जैसे बड़े लोग निर्णय करेंगे उसमें मैं सहमत हूं, तो वो धर्मिष्ठ
मोक्ष के नजदीक जाता है। और जो अहंकारी नहीं झुकता है, अपने आप को महाबुद्धिशाली समझता है, वो व्यक्ति नीचे गिरता है और अनंत संसार में भटकता है। यहां पर एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। बाहुबली का जीव दीक्षा तो ले लिए, लेकिन उनसे पहले जो दीक्षित थे उनके भाई उम्र में थे छोटे, लेकिन ये उनको वंदन करना नहीं चाहा कि मैं कैसे उनके सामने झुकूं। उम्र में तो वे छोटे हैं, मैं बड़ा भाई हूं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, जो व्यक्ति संसार का मोह को त्याग दिया है और संयम धारण कर लिया है, वह संयम पर्याय की अवस्था से वो बड़ा हो जाता है। तो उसको जो अवृत्ति है उसके उनके सामने झुकना पड़ता है। यह एक ज्ञानियों ने एक नियम बनाया है। तो वहां पर जब बाहुबली मन के अंदर अहंकार घूम रहा था और उनके बहनों ने आकर के हाथी के ऊपर आकर के विनती करते हैं कि भैया मद रूपी हाथी से नीचे उतरो। ये सुनकर बाहुबली का चिंतन चला। चिंतन चलते चलते उनके मन के अंदर आया, ओहो, मैं अहंकार रूपी हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ हूं। तुरंत उसके मन के अंदर पश्चाताप हुआ, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दिया है। वो सरल व्यक्ति, उस महात्मा ने 2-3 कदम रखे और वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। बंधु, पश्चाताप के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। तो ये सच्चा प्रतिक्रमण हमारा होता है जब जब हमें अहंकार आता है और आप मन के अंदर चिंतन करो, अरे यार मुझे तो सिर्फ सलाह देना है, अहंकार में नहीं जुड़ना है, तो आपका सच्चा प्रतिक्रमण वहां पर हो जाएगा। इतना कहकर आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं और आगे और हम चिंतन मनन करेंगे। जय जिनेंद्र।